पाकिस्तान का सूबा बलूचिस्तान कई दिहाइयों से शोरश का शिकार है, मगर हालिया दिनों में इन वाक़यात में इजाफा देखने में आ रहा है। माजी में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले किए जाते थे, मगर हालिया दिनों में मुसाफिर बसों पर हमले किए जा रहे हैं। मुसाफिर बसों को रोककर मुसाफिरों को शनाख्ती कार्ड की बुनियाद पर नीचे उतारा जाता है और कत्ल कर दिया जाता है। अच्छा, ये हालिया अगर वाकई की हम बात करते हैं तो ये इसको गुज़िश्ता जो वाक़यात उनके साथ हम जोड़ भी सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम इसी मकाम से यानी बारकान से अगला जो ज़िला है मूसाखिल में एक वाक़या जो पेश आया था, 23 मुसाफिरों को शहीद किया गया था। तो ये उनके साथ बिल्कुल नकदी है, क्योंकि वही सिचुएशन उसी तरह शनाख्ती कार्ड देखे गए। इस मरतबा सिर्फ और सिर्फ ये किया गया कि रड़कन जो बारकान का इलाका है वहाँ पे ना सिर्फ शनाख्ती कार्ड देखे गए, उनके साथ बातचीत की गई मुसाफिरों के साथ। 15 से 20 मिनट तक उन्होंने जो वहाँ मुसल्लह अफराद उन्होंने मुसाफिर गाड़ियों को रोका, मुसाफिरों से बातचीत की, जिनका लहजा और जिनका जो बात करने का अंदाज प्योर जो पंजाबी स्पीकिंग नजर आ रहे थे, उनको ही उतारा गया। गाड़ी में और भी बहुत से मुसाफिर बस है, तकरीबन 40-35 के करीब वहाँ पे और भी मुसाफिर थे, खवातीन और बच्चे थे, उनके साथ साथ दीगर मुसाफिर थे, उनको नहीं छेड़ा गया। सिर्फ और सिर्फ उन अफराद को उतारा गया जिनके साथ उन्होंने बातचीत की, उन्होंने ये समझा कि ये वाकई प्योर पंजाब के हैं और उनकी लहजा पंजाबी है, तो उनको उतार कर उसके बाद शनाख्ती कार्ड चेक किया गया और शनाख्ती कार्ड में टेम्परेरी जो एड्रेस है वो देखा गया। उसके बाद मुस्तकिल पता जिनका पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से मुस्तकिल पता था वो देखकर उन्होंने गाड़ी से उतारा और चंद कदमों के फासले पर उनको फायर करके उनके सरों पर गोली मारी गई। तो अगर लास्ट हम वाकया देखते 23 मुसाफिरों को, उनके साथ सिर्फ और सिर्फ ये हुआ कि उन्होंने देखा ये पंजाब के हैं और पंजाबी स्पीकिंग है, बस उनको उतार कर कोई ज़्यादा रिसर्च नहीं किया गया या ज़्यादा उन्होंने ये नहीं देखा कि यहाँ पर मजदूर है क्या है। हालिया वाक़यात में तशवीश का पहलू ये है कि दहशतगर्द इन सड़कों को कई घंटों के लिए बंद कर देते हैं और फिर आज़ादाना तौर पर गाड़ियों से मुसाफिरों को नीचे उतारा जाता है। अगर N70 शारा की हम बात करते हैं, कोयटा से लेकर मुसाखिल देन डेरा गाजी खान पंजाब एंट्री पॉइंट है, तो ये काफ़ी तवील रास्ता है। अगर कोयटा से मुसाखिल तक पहुंचने में भी 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है। तवील रास्ता होने की वजह से हर जगह चेक पोस्टें भी कायम नहीं की जा सकती और फार फ्लंग एरियाज हैं, पहाड़ी चोटियां हैं। अब अगर ये इस मकाम की हम बात करते हैं तो कोलू, बारकान एंड मुसाखिल। कोलू हमेशा से इंसर्जेंसी के हवाले से यहाँ पे ज़्यादातर कार्रवाइयाँ होती रही हैं। कोलू के बाद बारकान और मुसाखिल, यानी वहाँ से उनको पहुँचने में भी आसानी होती है और पहाड़ी सिलसिले हैं तो उनके लिए सफ़र का कोई वो नहीं रहता। बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत की जानिब से इन वाक़यात की रोकथाम के लिए मुख्तलिफ हल तजवीज़ भी किए गए हैं और नाफिज करने की कोशिश भी की गई है, जिनमें से मुसाफिर बसों की दिन के औकात में सफ़र करने की हिदायत हों या फिर इन बसों में सिक्योरिटी गार्ड्स की मौजूदगी। मगर फ़िलहाल इन वाक़यात की रोकथाम में सूबाई हुकूमत नाकाम रही। अब ये वाक़या जो हुआ, इससे कबल हमने ये देखा कि जब मुसाखिल वाक़या हुआ तो यहाँ से महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया कि रात के औकात में, क्योंकि ये अमूमन इस तरह के वाक़यात शाम के औकात में रात को अंधेरे में ही हुआ करते थे, तो उन्होंने क्या किया कि नोटिफिकेशन जारी किया कि अब बलूचिस्तान के जो कौमी शाहराह हैं, जो मुसाफिर बसें हैं, वो रात को सफ़र करने के बजाय दिन को ही कोयटा से या दीगर मकामात से निकलेंगे। जिस तरह हमने महकमा रेलवे का देखा, जब रेलवे ट्रैक्स को निशाना बनाने का सिलसिला शुरू किया गया तो उन्होंने भी एक SOP बनाया कि अगर कोई ट्रेन पंजाब से दीगर इलाकों से जब बलूचिस्तान आ रही है तो वो टाइम देखकर जेकमाबाद में रोका जाता था। अगर वो दोपहर को पहुंचे तो शाम तक कोयटा पहुंचेगा, तो वो जेकमाबाद में ही रुका रहे, दिन के औकात में उससे जेकमाबाद से कोयटा के लिए रवाना किया जाएगा। तो उन्होंने भी ये SOP बनाया, लेकिन उस पर अमल दरामद 1 हफ्ते तक भी नहीं हुआ। 3 से 4 दिन के बाद दोबारा वही सिलसिला शुरू हुआ। रात के टाइम कोयटा से दीगर शहरों को जाने का सिलसिला जो शुरू किया गया, वापस वही SOP उनका बिल्कुल फ्लॉप हुआ। हमने ये भी देखा। एक और इन्होंने SOP बनाया था कि हर गाड़ी में, एक मुसाफिर गाड़ी में एक सिक्योरिटी पर्सनल बिठाया जाएगा विद वेपन, जो कोई भी वाकया हो तो उन्हें रोका जाए या उसका सदबाप किया जाए। लेकिन उसमें भी ट्रांसपोर्टर की जानिब से एतराज़ उठाया गया कि एक तो उसके अखराजात भी गवर्नमेंट की जानिब से ट्रांसपोर्टरों पर डाला गया है, उनको एक सैलरी ट्रांसपोर्टर जो कंपनी होगा उसकी जानिब से दिया जाएगा और आना जाना खाना वगैरह सब कुछ ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऊपर होगा। वो भी इसी तरह फ्लॉप हुआ। अब रास्ते तवील है, इस कदर चेक पोस्टें लगाई नहीं जा सकती। अगर लगाए जाते हैं चंद चेक पोस्ट चंद मकामात पर, तो वहाँ पे डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि
इस चेक पोस्ट तक दोबारा पहुंचने के लिए कोई जवाबी कार्रवाई के लिए वहां तक पहुंचने में वो टाइम गुजर जाता है, वो 15-10 मिनट तक अपना कार्रवाई कर जाते हैं। बलूचिस्तान में होने वाले हालिया वाक़यात को कुछ लोग अफगानिस्तान की सूरत हाल से भी जोड़ते हैं और उनका मानना है कि ये दरअसल TTP और BLA के दरमियान खामोश मुफाहमत का नतीजा है। ये बिल्कुल डेवलप हो रहा है, नहीं बल्कि हम ये कह सकते हैं डेवलप हो चुका है, क्योंकि इस हवाले से 6 मंथ बिफोर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, एक TTP के से ताल्लुक रखने वाले एक कमांडर को CTD की जानिब से मीडिया के सामने पेश किया गया और उनका भी यही मौक़िफ़ था कि मुझे बलूचिस्तान में BLA की जानिब से सहूलतकारी के तौर पर मुझे कलात तक ले जाया गया, मुझे खुजदार का भी विजिट करवाया गया। हम ये कह सकते हैं कि दोनों तंजीमों के जो कालेदम तंजीमें हैं उनके दरमियान एक ताल्लुक डेवलप हो चुका है। जो सूरत हाल हम देख रहे हैं, क्योंकि जैसे बलोच इलाकों में अगर कोई वाक़या हो जाता है या पश्तून इलाकों में, तो उसके बाद दूसरा वाक़या दूसरे इलाके में ज़रूर रूनुमा हो जाता है। अब लास्ट मंथ की बात है, जो इस तरफ जो रेलवे स्टेशन ब्लास्ट है उसके बाद, तो हमने ये देखा कि ज़ोब और किला अब्दुल्ला के मुख्तलिफ इलाकों में जो पहाड़ी बॉर्डर एरिया है वहाँ पे भी मुसल्लह अफराद की जानिब से शहर की जानिब दावा बोला गया या FC की जो लेडीज़ की चेक पोस्टें हैं उन पर हमला किया गया। ये तासुर दिया गया जिस तरह BLA की जानिब से मुख्तलिफ शहरों पर हमले किए जाते हैं, उसी तरह वो मुसल्लह अफराद की जानिब से तासुर दिया गया और ये भी कुछ फुटेजेस वायरल हुए कि वो FC की यूनिफॉर्म में। माहिरीन का ये भी मानना है कि इस गठजोड़ और अफगान तालिबान की स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट करके BLA के दहशतगर्द आम आबादियों पर हमले कर रहे हैं। इससे न सिर्फ हुकूमत की रिट चैलेंज हो रही है, बल्कि इन आबादियों में मौजूद लोग भी खौफ और हरास का शिकार हैं। किसी भी शहर में लाजमी नहीं है कि अगर हम खुजदार की बात करें या कोयटा की वटेवर जो भी है, तो मकामी आबादी सिर्फ और सिर्फ बलोच या पश्तून नहीं हो सकता। वहाँ पे उर्दू स्पीकिंग भी हैं, पंजाबी स्पीकिंग जो सदियों से यहाँ पे आबाद हैं, तो उनकी अगर शांतगाह देखे जाएँ या उनके साथ ऐसा कोई राब्ता हो किसी भी तंजीम का वहाँ पे अगर ऑक्यूपाई किया गया उस दौरान, तो उसमें लाजमी बात उनको इस हवाले से उनको ना जान का खतरा है, बल्कि उनको इस बात में एक खुसूसन बहुत ही ज़्यादा थ्रेट है कि किसी भी वक्त अगर किसी शहर पे इस तरह होगा तो वो महफूज नहीं रहेंगे। कलात की हम बात करते हैं, मच की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे भी आबादकार बहुत है जो सदियों से वहाँ पे रह रहे हैं, तो उनके लिए ये सीरियस थ्रेट है। अगर मकामी अफराद वहाँ पे महफूज रहते हैं, लेकिन जो आबादकार है जो सदियों से वहाँ पे रिहाइश पजीर है, उनके लिए सीरियस थ्रेट ये नज़र आ रहा है। बलूचिस्तान की इस सूरत हाल के ऊपर सूबाई असम्बली को सिक्योरिटी फोर्सेस और सूबाई हुकूमत की जानिब से एक ब्रीफिंग भी दी गई है। ये ब्रीफिंग इन कैमरा थी, जिसके हवाले से फ़िलहाल कोई मालूमात बाहर नहीं आ सकी। इस हवाले से गवर्नमेंट की जानिब से या पॉलिटिकली कोई सोल्यूशन दोनों जानिब से, यानी सिक्योरिटी इदारों की जानिब से या गवर्नमेंट की जानिब से ऐसा कोई पेश नहीं किया गया अब तक। लास्ट जो अपोजिशन की जानिब से या गवर्नमेंट के कुछ अराकीन की जानिब से जो सूरत हाल तो उस पर तशवीश का जो इज़हार किया गया, फिर CM बलूचिस्तान की जानिब से एक इन कैमरा सेशन का एहतमाम किया गया बलूचिस्तान असम्बली में। उस सेशन में क्या हुआ अब तक ये ओपन नहीं हुआ है। अलबत्ता उस सेशन के बाद जो अपोजिशन के अराकीन हैं उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली है। उनको आई डोंट नो क्या उन्होंने ब्रीफ किया गया कि इस सूरत हाल से किस तरह निपटा जाएगा, गवर्नमेंट की जानिब से क्या कोई ऑपरेशन का नया सिलसिला शुरू किया जाएगा, ये क्या गवर्नमेंट कोई और सोच रही है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। वो जो सेशन हुआ आई थिंक 2.5 घंटे तक ये सेशन चला, कैमरा सेशन, उसमें अपोजिशन को भी ब्रीफ किया गया गवर्नमेंट की जानिब से जो जिनको खदशात थे, जो अराकीन असम्बली या सूबाई वज़रा है उनको ब्रीफ तो किया गया, वो भी अब खामोशी इख्तियार कर चुके हैं। यूँ महसूस हो रहा है कि उनको शायद सिक्योरिटी इदारों की जानिब से एक मौसर प्लान उनके सामने पेश किया गया है जिसे अब वो आउट नहीं करना चाह रहे, मौके पर ही ये गवर्नमेंट की जानिब से आउट किया जा सकेगा। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।